जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपका अपने YouTube चैनल अग्निवीर फ्री एकेडमी पर स्वागत है। आज जानते हैं आप लोग संडे है और संडे स्पेशल आप लोग का इम्पोर्टेंट क्लास चलता ही है, क्योंकि जो भी आपका पुराना रहता है उसी के रिवीजन के रूप में हम लोग 20 क्वेश्चन की एक श्रृंखला लेकर आते हैं भाई। ठीक है, तो आप लोग संडे स्पेशल को जरूर लिया करें, क्योंकि इससे आप लोग प्रैक्टिस किया करें कि आपका एग्जाम में कैसे प्रश्न बन रहा है आपका, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन आपको बताए जाते हैं ये सब आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न रहते हैं। तो आप लोग ये ना देखा करें भाई, बहुत छोटा है। देखिए आर्मी आप जान रहे हैं अग्निवीर में कितना बड़ा प्रश्न पूछेंगे, छोटा ही पूछते, बहुत ज़्यादा हाई नहीं पूछा जाता। ठीक है भाई, तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसके पहले आप लोग थोड़ा वीडियो आप लोग शेयर कर लीजिए और देखिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से परिमेय संख्या नहीं है। देखिए परिमेय संख्या के बारे में आपसे कहा जा रहा है। देखिए परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या का मतलब है जिसे हम P अपान Q के रूप में व्यक्त करें। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का मतलब है जिसे हम क्या करें भाई, P अपान Q के रूप में व्यक्त कर सके, उसे हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। लेकिन Q का मान जो है, Q डज नॉट इक्वल जीरो, मतलब Q का मान क्या? जीरो नहीं होना चाहिए। Q का मान क्या? जीरो नहीं होना चाहिए। P का मान जीरो हो सकता है, लेकिन Q का मान जीरो आपका नहीं हो सकता। जैसे अगर परिमेय संख्या कहा जाए, क्या एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि एक का बेटा हम एक लिख सकते हैं, परिमेय मान सकते हैं। दो कहा जाए तो दो भी क्या है भाई? परिमेय संख्या, क्योंकि हर के रूप में आपको लिखना पड़ेगा। अगर हर के रूप में जिसे लिख सके वो आपका क्या है भाई? परिमेय संख्या है। मतलब देखिए यहाँ अंश, ये क्या बना है? हर। अगर जीरो कहा जाए तो जीरो क्या परिमेय संख्या है? हाँ ये भी है। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए 1/0, तो बताया हमने क्यू का मान जीरो नहीं हो सकता। अगर क्यू का मान जीरो है तो परिमेय नहीं, वो क्या हो जाएगा भाई? अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है। अगर रूट में कहा जाए कोई मान, जैसे 25 दिया जाए, जिसका भाई हम सरल तरीके से मान निकाल सके, वो परिमेय संख्या होता है। जैसे अगर कहें 25 किसका वर्ग है, तो आप कहेंगे 5 का वर्ग है। तो क्या यह परिमेय है? बिल्कुल परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या में क्या, हर के रूप में एक लगा सकते हैं भाई। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न में अब क्या कह रहा है आपसे। प्रश्न में आपके कहा जा रहा है कि निम्न में से परिमेय संख्या नहीं है। अब आप देखिए 2/3 है, तो 2/3 देखिए P अपान Q, मतलब हर के रूप में लिख दिए हैं। तो ये आपका क्या है? परिमेय संख्या है भाई। आपसे कह रहा √4, √4 देखिए भाई, 4 किसका मान है? कहेंगे 2 का स्क्वायर है। इसका मतलब है ये भी आपका रूट से बाहर आ रहा है, सरल भाषा में कर ले रहे हैं, तो ये भी आपका क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है। जीरो, जीरो भी आपका क्या है? परिमेय संख्या है। पाई, पाई देखिए भाई, पाई जो होता है वो परिमेय संख्या नहीं है, वो क्या है? अपरिमेय है। लेकिन अगर पाई का मान दिया जाए 22/7, तो देखिए इसे P अपान Q के रूप में व्यक्त कर लेंगे, मतलब अंश और हर के रूप में व्यक्त कर लेंगे। यह हमारा क्या है? परिमेय है। लेकिन पाई रहेगा तो वह क्या है भाई? मान अपरिमेय है। और आपसे यही पूछा गया कौन सा परिमेय संख्या नहीं है, तो कौन सा नहीं है भाई? तो कहेंगे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह क्या है? अपरिमेय है, ना कि परिमेय है। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न कह रहा है 269 की घात 3353 में इकाई अंक क्या होगा? देखिए इकाई अंक आपसे पूछा गया है, तो हमने आपको देखिए लिस्ट में वीडियो है, पहली दूसरी क्लास में आपको इकाई अंक ही पढ़ाया गया है संख्या पद्धति में। तो देखिए इकाई अंक में हमने आपको इसका तरीका भी सिखाया कि आप देख के भी जल्दी कर लोगे। यहाँ पर देखिए अगर घात कहें, अगर घात आपका सम रहेगा, क्या रहेगा? घात जैसे सम रहेगा तो आपका आंसर क्या आएगा? तो कहेंगे 1 आएगा। लेकिन अगर घात विषम रहा तो विषम में आंसर क्या हो जाएगा भाई? कहेंगे 9 आ जाएगा। सम की कंडीशन में 1 होगा और विषम की कंडीशन में क्या होगा भाई? तो कहेंगे 9। क्या? घात कहेंगे भाई। जैसे अगर घात देखें, अंत में क्या है? 3 है। देखिए सम का मतलब होता है जो 2 के पहाड़े में आ जाए, वह सम संख्या है। ठीक है, तो 2, 4, 6, 8, ये सब क्या है भाई? सम संख्या है। तो अंत में लेकिन देखिए आपका 3 है। क्या है भाई? 3 है। 3 आपका विषम है। जब विषम रहेगा तो आप उत्तर में क्या लगा देंगे? 9 लगा देंगे। अगर सम रहेगा तो आप उत्तर में 1 लगाएंगे। कैसे, ये भी समझ लेते हैं, देखना भाई। यहां पर जैसे अगर हम कहें 9 की घात
1 कहें, 9 की घात 2 कहें, 9 की घात 3 कहें, 9 की घात हम 4 कहते हैं। ठीक, तो आप खुद देखें भाई यहाँ पर, या 9 की घात, चलिए 3 ही तक देख लेते हैं, 4 भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ 9 की घात 1 का मतलब है 9 का गुणा एक बार करना, 9 एकम 9 ही हो जाएगा, मतलब अकेले आपका लिखा जाएगा। 9 का घात देखिए 2 है, इसका मतलब है 9 का गुणा कितनी बार, 2 बार, तो 9 का स्क्वायर कितना होगा, कहेंगे 81। 9 का क्यूब निकाले भाई, 9 का क्यूब निकाले तो 9 9 81, 81 नवैया क्या हो जाएगा भाई, 729 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 729। आप इतने ही भी देख सकते हैं। अब आप इसमें फिर से आप 9 से गुणा कर लें, क्योंकि 4 बार करना है, तो 9 9 81, 81 की 8 हासिल बच गया, और 9 दूनी 18, 18 8 कितना होगा भाई, तो कहेंगे 26 हो जाएगा, हासिल 2, और 9 7 63, 63 दो कितना हो जाएगा, कहेंगे 65 हो गया। कितना हो गया, 65। देखिए तरीका आपको इसीलिए बताया जाता है कि आसान आप कर लें, जल्दी से हो जाए आपका। अब देखो यहाँ घात विषम है तो क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। घात यहाँ विषम है, इकाई अंक क्या आ रहा है भाई, 9 आ रहा है। लेकिन सम देखें, घात 2 है, सम है, तो क्या इकाई अंक आ रहा है, कहेंगे 1 आ रहा है, और 4 सम है, इकाई अंक 1 आ रहा है। ठीक है, इसलिए अगर आपका यहां पर 9 दिखे भाई, तो घात अगर आप सम देखें, सम रहेगा। अगर घात सम, यहां लिख दें घात सम, घात सम। अब देखिए घात सम है इसमें और इसमें, देखें तो इकाई अंक क्या हो रहा है, कहेंगे 1 हो रहा है। अगर घात आपका विषम रहे, इकाई अंक क्या हो जाएगा, देखिए घात विषम इसमें और इसमें, देखें इकाई अंक क्या, तो कहेंगे 9 हो जाएगा। आप इससे कर सकते हैं, आपका प्रश्न क्या होगा भाई, जल्दी हो जाएगा, आपको हल भी नहीं करना होगा। तो आंसर हमारा देखिए यहाँ पे घात विषम है, आखिरी अंक क्या है, 3 है, विषम है, तो विषम में क्या होगा आंसर, कहेंगे 9 सही हो जाएगा। अगर आपको इस तरह से भी नहीं याद करना है भाई, तो आप क्या करें, जो लास्ट का घात में 2 है अंक, उसमें आप 4 से भाग कर लो। दूसरा तरीका क्या है, देखेंगे इसको, देखें भाई, अगर इसी को कहें टाइप 2 हम कह दें, तो देखो भाई यहां पे लास्ट में जो घात है, इसके 2 अंकों में आप 4 से भाग कर लो। तो 4 से भाग करो भाई, तो 4 एकम 4, शेष 1 बचेगा, इसमें 3 उतारे 13 बन गया, और 4 तिहाई क्या हो जाएगा भाई, 12, और शेष कितना बच गया, तो कहेंगे 1। अब जो शेष बचता है, इसका जो संख्या दिया रहेगा, इसका जो लास्ट अंक रहेगा, उसके पावर के रूप में इसे चढ़ाएंगे 1 को। अब देखिए 9 की घाते 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 9 ही तो होगा, तो आपका आंसर कौन सा, पहला विकल्प सही हो जाएगा। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अब इस तरह से क्या आप कोई भी प्रश्न आप बना सकते हो, और इसमें क्या अगर आप इसको तैयार रखोगे भाई, तो सेकंड भी नहीं लगेगा, कहते हैं ना कि जल्दी आप कर लोगे। जितना आपको टाइम मिलता है उसके अंदर आप क्या कर लेंगे, प्रश्न को हल कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, 1 प्लस 1/2, यहां बीच में कोई चिन्ह गुणा है भाई। फिर अगले ब्रैकेट में कह रहा है 1 प्लस 1/3 गुणे, यहां पे कह रहा है 1 प्लस 1/4, उसके बाद आपको डैश डैश दे रहा है, यहां पे कह रहा है 1 प्लस 1/10। चलिए इसको हल करते हैं, देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करना है भाई। ठीक है, इसमें देखिए यहां पे बटा 1 कर लें, और तिर्यक हम इसका अगर गुणा कर लें, तो कहें 2 एकम 2, इसका क्या हो जाएगा 1 एकम 1, नीचे क्या हो जाएगा भाई, कहेंगे 2 गुणे। इसी प्रकार देखें इसको पर, अब आप इसको अगर जोड़िए तो कितना आ जाएगा, 3/2। लेकिन आप देखिए यहां पर अगर आप इसका भी आप तिरछा गुणा कर सकते हो भाई, 3 एकम 3, और यहां पर क्या करेंगे 1 एकम 1, ऐसे कर लेंगे भाई। लेकिन अब आपको इस तरह से करना नहीं है, इसको भी जल्दी सीखें कैसे करना है। देखिए अगर इनको जोड़ेंगे 2 1 3 ही तो होगा, इस तरह अगर हमको यहां 1 ही दिख रहा है, तो इसका मतलब है इसमें इसको क्या करें भाई, जोड़ लें। देखें कैसे करना, यहां पर देखें भाई, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, कहेंगे 3/2, बटे का क्या हो जाएगा भाई 2, गुणे, ऐसे यहां पे 3 1 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 4/2,
3, क्योंकि 3 इक्कम 3 और 1 इक्कम 1 भाई, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कहेंगे 4/3 गुणे, यहाँ पर देखें 4 1 कितना होगा, तो कहेंगे 5/4 डैश 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 भाई। देखिए इसके बीच में भी डैश डैश का मतलब इसके बीच में ये संख्याएं भरी हुई हैं, ठीक है। इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 10 1 11/10 हो जाएगा मान आपका। चलिए देखते हैं, इसको यहां से हटा ही दे। यहां पर देखिए, अब यहां पे आपको एक ही रूल देखना होता है भाई, या तो मान आपका इस तरह से कटता है या तो मान आपका इस तरह से कटेगा, क्योंकि गुणे में है तो मान एक दूसरे से कटेंगे जरूर। अब आप देखिए 3 से 3 क्या होगा, कट रहा है, फिर क्या है 4 से 4 कट रहा है, ऐसे यहाँ 5 है तो इसका मतलब जो खाली स्थान है, इसका मतलब यहाँ पे नीचे 5 होगा, आगे ऐसे 6 होगा, ऐसे 7 होगा, लास्ट में ऐसे कहेंगे नीचे क्या होगा भाई 10 होगा। तो आप काटे इसको, तो 3 से 3 कट गया भाई, इसको काट दीजिए, 4 से 4 आपका कट जाएगा, यहाँ पर अगर 5 से 5 कट जाएगा, इसी प्रकार आपका 10 से 10 कट जाएगा। मतलब यहाँ खाली स्थान पे क्या है, इन सारे मानों को रखा गया है भाई, ठीक है। अब यहाँ देखिए बचा क्या है ऊपर, तो कहेंगे ऊपर बचा है 11 और नीचे क्या बचा है भाई, तो कहेंगे नीचे यहाँ बचा है 2। देखिए अंत में क्या, क्योंकि गुणा है, गुणा ऊपर ऊपर से होता है भाई, और नीचे नीचे से होगा, तो कुछ नहीं बचा, तो ऊपर 11 बचा, नीचे क्या बचा मान, कहेंगे 2। तो आंसर क्या हो जाएगा 11/2। कौन सा विकल्प, पहला ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि इसको भिन्न में बदलें। देखिए बार लगा हुआ है, तो 0.74, देखिए बार है। अब कितने अंक पे बार है, तो कहेंगे 2 अंक पे बार है। जितने अंक पर बार रहेगा उतनी बार क्या करना होता है, नीचे 9 बढ़ाना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे 2 अंक पे है तो 2 बार क्या बढ़ गया भाई, 9 बढ़ गया। तो आंसर आपका देखिए यही हो गया आंसर। इसके बाद अगर कट रहा है तो आप काटेंगे, वरना आप इसी को आंसर टिक कर देंगे। तो आपका कौन सा विकल्प, कहेंगे पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लेकिन इसी तरह हम एक प्रश्न और दे रहे हैं आपको। मान लीजिए मान आ जाए 2 3 4 और यहां हम बार लगा दें, ठीक। अब इसको कैसे हल करेंगे, अगर भिन्न में बदलना है तो देखिए भाई, पूरा लिखेंगे मान को, 234 लिखा हमने, जितने अंक पर बार नहीं लगा रहेगा उसको करेंगे माइनस में, अब पूरे का बटा करेंगे। बटे में क्या होगा, जितने अंक पर बार रहेगा उतनी बार आपको 9 बढ़ाना होगा, और जितने अंक पर बार नहीं रहेगा उतनी बार आपको क्या बढ़ाना होगा, 0 बढ़ाना होगा, ठीक है। अब एक अंक पर बार नहीं था, एक बार 0 बढ़ा है। हल करें इसको, तो यहाँ 4 में से 2 गया तो 2 आएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ 990। अगर ये कट रहा है तो आप काट दें, क्योंकि यहाँ पे क्या है भाई, देखें यहाँ 0 है। अगर 2 से कट रहा है तो 2 से काट दें, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 से अगर इसको काटे तो 2 चौक 8, 1 बचेगा, यहाँ पे 19 बनेगा, तो 2 9 18, 1 बचेगा, 2 पंचे 10। तो आंसर आपका कितना, 116/495। अगर प्रश्न में भाई इस तरह से दे, बाकी इस प्रश्न का आपको आंसर पता ही होगा। जितने अंक पर क्या बार है उतनी बार आपको क्या बढ़ाना है, 9 बढ़ाना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है 2/5 कॉमा 7/15 कॉमा 3/10। देखिए इसके कई रूल है लगाने के लिए। पहला विधि तो है अंतर लेना, अगर अंतर आप समान आ रहा है तो समान वाला प्रश्न और आपका इजी हो जाता है। जो अंश आपका बड़ा वो सबसे बड़ी संख्या, जो अंश आपका सबसे छोटा वो सबसे छोटी संख्या होता है। लेकिन अगर हम 5 में से 2 घटाए तो यहाँ 3, 15 में से आपका 7 गया तो कहेंगे 8 बचेगा, तो अंतर तो समान आ नहीं रहा है। अब इसके भी लगाने के लिए देखिए अंतर समान नहीं है, कई तरीके हैं भाई। देखिए कैसे, पहला तरीका हम आपको यहीं पे लिख दे रहे हैं कैसे करना है। सबसे पहले जो हर है इनका लासा लेना है, क्या लेना है, लासा। तो 5, 15 और 10 का लासा, तो लासा क्या हो जाएगा भाई, तो कहेंगे 30 हो जाएगा। लासा का मतलब ऐसी छोटी संख्या लें जिनसे क्या हो जाए भाई, ये जितने अंक दिए हैं उसमें क्या हो, पूरी तरह से विभाजित हो जाए। अगर हम 5 से 30 में भाग करें तो 6 बार चला जाएगा, पूरी तरह से कटेगा। 15 में करें, 15 से भाग करें तो 15 दूना 30, और 10 से करें तो 10 तिहाई 30, मतलब पूरी तरह से विभाजित हो रहा है। वही संख्या हमारा क्या होगा भाई, लासा हो जाएगा। चलिए हल करते हैं। तो 2/5 लासा से आप क्या करें, सभी में गुणा कर दें। 7/15
गुणे 30 कॉमा 3/10, यहां पे क्या हो जाएगा 30 से गुणा। अब 5 से काटे तो 5 एकम 5 और 5 छंग क्या हो जाएगा 30। 5 से काटे तो कितना हो जाएगा 15 दूना 30। यहां पे कितना हो जाएगा भाई 10 तिहाई 30। अब आप इनका गुणा करें, 6 दूना कितना हो जाएगा तो कहेंगे 12 और 7 दूना तो 14 और यहाँ पे 3 त्रिक का तो 9 हो जाएगा। अब आप बता सकते हो सबसे छोटा मान क्या है। 12, 14 और 9 में सबसे छोटा क्या है तो कहेंगे 9 है। क्या है 9। और 9 किसका मान है तो कहेंगे 3/10 का मान है। किसका मान है भाई 3/10 का। तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा तो छोटा पूछा जाएगा, छोटी संख्या हो गई भाई आपका। बड़ी संख्या पूछेगा तो बड़ी संख्या क्या 14 है। 14 किसका मान है कहेंगे 7/15 का। तो कौन सा विकल्प होगा तो कहेंगे यहाँ पे छोटी संख्या पूछा गया तो 3/10 आपका राइट होगा। आप अगर मौखिक करना चाहो भाई तो ऐसे भी कर सकते हैं। तिर्यक आप गुणा करो तो 15 दूना 30। देखिए समझाने के लिए लिख रहे हैं यहाँ पे 5 7 35। अब हमको छोटी संख्या बताना है तो बड़े वाले को छोड़ दो भाई, ये आपका यहाँ पे खत्म। अब इसको और इसको ले लें, इन दोनों में देख लें कौन सा सबसे छोटा है। तो देखना भाई तिर्यक किसका गुणा करो तो कहेंगे 10 दूना 20 और इसका करेंगे तो 5 तिहाई 15। अब देखिए 20 बड़ा होता है कि 15 तो कहेंगे 20 बड़ा होता है 15 छोटा। तो छोटा वाला पूछा है तो छोटा कौन सा मान हो जाएगा कहेंगे 3/10 हो जाएगा। इस तरह से भी आप कर सकते हैं भाई। ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न कह रहा है 675 को किस छोटी सी छोटी संख्या है, यहां पे सा है भाई, किस छोटी सी छोटी संख्या से गुणा किया जाए ताकि प्राप्त गुणनफल क्या हो भाई एक पूर्ण वर्ग हो। देखें इसको यहां पर क्या करना है भाई 675 है। एक तो भाई विकल्प से लोग करते हैं, विकल्प से आपको नहीं करना है, आपको अलग करना, जल्दी आपका प्रश्न हो। ठीक है देखिए एक तो गुणा करें इसका और उसके बाद गुणनखंड करेंगे तो उस तरह से आप ना निकालें, पहली बार में ही आप गुणनखंड करें। देखिए अंत में आपको 5 दिख रहा है तो आप 5 से काट सकते हैं या 3 से भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको 5 दिख रहा है तो आप 5 से काट लें, क्योंकि वहां पे नहीं मतलब रखना है भाई कि बड़ी संख्या से काट, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि एकेडमिक है नहीं कि हमको दिखाना है कैसे लगाए हैं, क्योंकि वहां तो हमें टिक करना है भाई। ठीक है इसलिए बड़ी संख्या अंत में 5 दिख रहा है तो 5 से ही काट दें। तो 5 एकम 5, यहां देखिए 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 इसके बगल 17 तो 5 तिहाई 15, 17 में से 15 घटाएंगे तो 2, 2 इसके बगल 25, 5 पचम क्या हो जाएगा 25। देखो इसका मतलब ये जो काट रहे हैं, काटने का मतलब होता है भाई भाग करना। मतलब आपका जो 675 इसी में 5 से भाग किए हैं तो 5 एकम 5, यहाँ 1 बचा, 5 तिहाई 15, यहाँ 2 बचा, फिर 5 पचम 25। तो यहाँ पे क्या है ये जो भागफल आया उसी को यहाँ पे लिखा जाता है। बस ये क्या है शॉर्टकट भाग करते हैं भाई। ठीक है चलिए देखते हैं इसको। यहां पर 5 से फिर काटे तो 5 से काटेंगे तो कितना होगा 5 दूना 10। अब 13 में से 10 गया तो 3 3 इसके बगल लिखेंगे तो 35 हो जाएगा, 5 7 35। अब ये 3 से कटेगा तो 3 9 27 और 3 त्रिक्का 9 और 3 एकम कितना हो जाएगा भाई कहेंगे 3 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर कहा है प्रश्न में पूर्ण वर्ग, क्या कहा है वर्ग बनने के लिए कहा। वर्ग में क्या होता है भाई 2 2 का जोड़ा बनता है, घन होगा तो 3 3 का जोड़ा बनता है। अब आप बताइए किस 3 का जोड़ा नहीं बना है कहेंगे एक 3 का जोड़ा नहीं बना है। अच्छा इसे अपना जोड़ा बनाने के लिए कितने 3 की जरूरत है तो कहेंगे एक 3 की जरूरत है। ठीक है इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा तो कहेंगे 3, क्योंकि इसी का जोड़ा नहीं बना है यहाँ पर। तो कौन सा विकल्प सही होगा तो कहेंगे सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि 300 रूट लगा है 337 प्लस फिर रूट 561 प्लस रूट 225 बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए प्रश्न आपका सबसे आसान होता है, इसको मौखिक जवाब दिया जाता है। अब इसको अगर देखें भाई सबसे पहले लास्ट से इसको हल करेंगे। 225 किसका वर्ग है, अगर आपको वर्ग याद है 24 तक, देखिए हम बताएं कि आपको 24 तक आपको वर्ग या जरूर याद होना चाहिए। याद तो करें 30 तक लेकिन 24 तक याद हो जाएगा तो आप वर्गमूल निकालने में थोड़ा आपको इजी हो जाएगा। ठीक है तो 225 15 का है, तब रूट से बाहर आएगा 15, इसमें जुड़ेगा
तो 561 में अगर हम 15 जोड़ दें तो हो जाएगा 576। अब 576 किसका वर्ग होगा? तो 576 भाई 24 का है, 24 इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 361। 361 किसका वर्ग है? तो कहेंगे 19 का है। किसका है? 19 का है। ठीक है भाई, तो इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं इसी तरह। देखिए लिख के हम कर दे रहे हैं कैसे। 337, देखिए लिखने वाला क्या होता है, मान फिर आपका बड़ा बनता जाएगा। 337 प्लस रूट के अंदर 561 ही लिखे हैं, प्लस 225 किसका वर्ग है? तो भाई कहेंगे 15 का वर्ग है। अब इसको आप स्टेप वाइज लगाते चले, तो 337 प्लस इसको जोड़ेंगे कितना होगा? तो कहेंगे कितना? 576 हो जाएगा, क्योंकि 5 1 6, 6 1 7, यहाँ पे 5 हो गया। अब आप बताएं 576 किसका वर्ग है? तो कहेंगे 24 का है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 361। 361 किसका स्क्वायर है भाई? तो कहेंगे 19 का स्क्वायर है। तो कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन सही होगा। आपको इतना लगाना नहीं, आप डायरेक्ट करना भाई। ठीक है, 225 15 जोड़े 576 24, 24 किसका? इसमें जोड़ेंगे 361, 361 किसका वर्ग? कहेंगे 19 का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न कह रहा है 1 से 10 तक की संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। आपसे कह रहा है 1 से 10 तक की संख्याओं के घनों का योग आपको बताना है। देखिए घनों का योग का फार्मूला होता है भाई, घनों का योग निकालने के लिए आपको सूत्र पता होना चाहिए भाई डायरेक्टली। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, इसी प्रकार 10 तक आपको क्यूब करना है। उसके बाद सबको क्या करना है भाई? जोड़ना है। ठीक है, यहां पर देखें घनों का योग का सूत्र हो जाएगा n, ब्रैकेट में n हो जाएगा भाई। देखें n ब्रैकेट में n प्लस 1 बटे 2, अब पूरे का होल घात कितना हो जाएगा भाई? तो कहेंगे 2 हो जाएगा। ठीक है, ये घनों का योग का सूत्र है। चलिए मान को रखते हैं। देखें n का मतलब है कि लास्ट में जितनी संख्या, टोटल संख्या कितनी है, तो कहेंगे 10 तक का है तो 10 लिखे। यहां कोई चिन्ह नहीं, गुणा है भाई। अब कह रहा है 10 यहां रखें, 10 प्लस 1, 10 1 कितना होगा? तो कहेंगे 11 बटे 2, यहां पर होल स्क्वायर कर दें। यहां पर देखिए 11 कैसे आया भाई? यहां पे n का स्थान पे 10 रखेंगे तो 10 1 कितना होगा? तो कहेंगे 11 बटे 2 हो गया। अब आप इसको काट दीजिए, 2 पंचे 10, अगर इसका हम गुणा करें तो 11 पचे कितना हो जाएगा? कहेंगे 55 का स्क्वायर। अब आप बताइए 55 का स्क्वायर क्या होगा? तो देखिए जिसके अंत में 5 लगा रहता है उसका गुणा सबसे आसान होता है भाई, स्क्वायर निकालना। देखिए 5 पचम कितना होगा? तो कहेंगे 25। अब एक इसको बढ़ा लीजिए, 5 है तो इसको एक बढ़ाएंगे, कहेंगे 6 हो जाएगा। 6 से गुणा इसी 5 में कर दे, 6 पंचे तो कहेंगे 30 हो जाएगा। इसका मान कितना आ जाएगा? कहेंगे 3025 हो जाएगा। देखिए 5 का जो होता है, 45 का भी हम समझा दे रहे हैं आपको। अगर आपसे कहा जाए 5 पचम तो 25, अब 4 में 1 जोड़ो, मतलब एक संख्या आपको बढ़ाना होता है, तो 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 5 चौक क्या हो जाएगा? तो कहेंगे 20 हो जाएगा। ठीक है, चलिए लेकिन यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे 3025 आपका राइट आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो कहेंगे सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा भाई। ठीक है, ये सी ऑप्शन है भाई। ओके, यहां पे लिख दें 3025। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश 60, मतलब आपको 60 तक संख्या दिया है और उसका योग आपसे पूछा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? योग बताइए। चलिए देखते हैं। अगर संख्या क्रमागत है भाई, क्या है? क्रमागत संख्या का योग, क्रमागत संख्या का योग, इसका फार्मूला होता है भाई n, ब्रैकेट में होता है n प्लस 1 अपान 2 होता है। तो क्या होता है? n प्लस 1 अपान 2। सीधा सीधा आपके एग्जाम में इसी फार्मूले को ही पूछ लिया जाता है भाई। संख्याओं, क्रमागत संख्याओं का योग का फार्मूला आपको विकल्प में दे दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको हल कैसे करेंगे। देखिए n का मतलब है कि यहाँ पे टोटल संख्या लास्ट में कितनी संख्या बन रही है? तो कहेंगे 60 है। कितना है भाई? तो कहेंगे 60 है।
यहां गुड़े, यहां पे रखे भाई n का मतलब 60 प्लस 1 बटे 2। चलिए सॉल्व करें इसको, तो 60 हो जाएगा गुड़े 60 है कितना होगा भाई 61 बटे 2। 2 से काटे इसको तो 2 1 कम 2 और 2 से काटेंगे तो इसको आएगा 30। अब आप इसका गुणा करें 1 0 और 3 1 कम 3 और 3 संख्या हो जाएगा भाई 18। तो आंसर कितना आ जाएगा, कहेंगे 1830। 18 30 कौन सा विकल्प सही है भाई, तो डी ऑप्शन हमारा राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है 4 के प्रथम 7 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 4 के प्रथम 7 गुणज, देखिए गुणज का मतलब क्या है, मतलब 4 का पहाड़ा आपको 7 बार पढ़ना है। 7 बार जितना आएगा उसका क्या करना है भाई, आपको योग करना है। क्या करना है, तो कहेंगे 4 के प्रथम 7 गुणजों का योग ज्ञात करना है भाई। या तो आप भाई 4 का पहाड़ा पढ़ते जाओ 7 बार, सबको जोड़ लो, आपका आंसर हो जाएगा। एक दूसरा तरीका इसका है भाई, देखिए यहां पर अगर आप करना चाहें तो इसको कर सकते हैं, पहली संख्या ले लें तो कहें 4 हो जाएगा प्लस अंतिम संख्या, क्या होता है भाई अंतिम संख्या। अब अंतिम संख्या क्या होगा, तो देखेंगे, चलिए 1 मिनट इसको पहाड़े को हम बढ़ा देते हैं। यहां पर आप कर दें 4, 4 दूना क्या होगा, तो कहेंगे 8 और 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20 और 4 छंग 24 और 4 सते 28 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, तो कहेंगे 28 होगा। ठीक है, चलिए इसको हल करें। तो यहां पर आप पहली संख्या ले लें, प्रथम संख्या, तो प्रथम संख्या 4 है प्लस अंतिम संख्या ले भाई, अंतिम संख्या क्या है, तो कहेंगे 28 बटे 2 और गुणे में लग जाता है भाई n, क्या होता है n, मतलब टोटल संख्या कितनी है, तो कहेंगे 7 है। कितना है, 7 है। इसके लिए हम आपको भी फार्मूला भी बता दे रहे हैं। अगर आपके गुणज के लिए कहेगा भाई, क्या कहेगा गुणज, तो लिखेंगे, देखिए गुणज के लिए फार्मूला यहां पर, गुणजों का योग बराबर होता है, इसको यहां से हटा दे रहे हैं, देखिए गुणजों का योग बराबर होता है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, अंतिम संख्या बटे 2 गुणे n होता है भाई। क्या होता है, गुणे क्या होता है, n होता है। लेकिन देखिए प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है, इसको देखें। देखें यहां पर, अब आपका प्रथम संख्या क्या होगा भाई, तो प्रथम संख्या कहेंगे 4 ही है, क्योंकि 4 का ही तो पहाड़ा पढ़ना है। अंतिम संख्या क्या होगा, तो देखिए कितनी बार पढ़ना पहाड़ा, तो कहेंगे 7 बार। तो इसमें आप गुणा कर 4 सते 28, तो अंतिम संख्या क्या मिल जाएगा, कहेंगे 28 पूरे का बटा 2 और गुणे में क्या लिखना है भाई n, n का मतलब होता है टोटल संख्या कितनी है, तो कहेंगे 7 बार करना है, तो 7 हो जाएगा। हल करें इसको, यहाँ पे कितना होगा 28 और 4 कितना होगा भाई 32 बटे का 2 और गुणे में क्या लग गया 7। 2 से काटेंगे तो आएगा भाई 16 और 16 और 7 का गुणा कितना हो जाएगा 16 सत्ते, तो कहेंगे 112। क्या हो जाएगा 112। और कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, तो कहेंगे बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए आपको अगर क्लास अच्छी लग रही भाई तो आप लोग थोड़ा लाइक जरूर किया करें, ठीक है, ताकि हम लोग को भी हाँ पता चले भाई कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, और इससे भाई हम लोग का भी हौसला बढ़ता है। और इससे कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन आप लोग अगर लाइक का बटन दबाते हैं तो इससे पता चलता है कि हाँ आप लोग भी भाई पढ़ाई में तत्पर है लगने के लिए। ठीक है, उसी तरह हम लोग भी आपके लिए मेहनत करें, इसलिए आप लोग क्लास को भी शेयर किया करें। अगर आप नए हो तो चैनल को भाई जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है भाई, चलिए देखें अगला प्रश्न। देखिए आप लोगों को जितना कुछ बताया जा रहा है मटेरियल, देखिए आपका संडे स्पेशल जितना बताया जाता है सब प्रीवियस ईयर होते हैं। आपको ये नहीं कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि बहुत इजी क्वेश्चन उठाया जा रहा है, इजी ही प्रश्न बनता है, ये सब तो पेपर से ही लिए गए हैं, तो इजी है क्योंकि प्रीवियस ईयर कई सालों के पहले के पेपर हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग कायदे से पढ़ें, सब कुछ जितना बताया जा रहा है आपके लिए सब कुछ सही है, आप पढ़ो तो एक बार। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं। यहाँ पे 4200 है,
तो 4200। देखिए का मतलब क्या होता है, तो का मतलब होता है भाई गुणा। 20% कह रहा है तो 20% परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 बढ़ेगा। क्या होगा, परसेंट हटाने पर 100 से क्या होता है भाई, भाग होता है। का मतलब गुणा, फिर आपका 10% कह रहा है तो बटे में लगा 100, परसेंट हटा तो। चलिए जीरो से जीरो कैंसिल करें। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो आपका ये कट गया, तो बचा कितना, जो बचे उनका गुणा करना है, आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ 2 दूना 4 और 2 चौक 8 हो जाएगा, तो आ कितना गया भाई 84, और एक यहाँ बचा था, एक कम से गुणा करोगे तो 84 ही होगा। कौन सा विकल्प, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न कह रहा है किसी संख्या का 30% कामा 210 है तो वह संख्या ज्ञात करें। देखिए किसी संख्या का कह रहा है, किसी संख्या का 30%। देखिए संख्या नहीं पता है, संख्या को हम मान सकते हैं यक्स भाई। संख्या क्या मान ले, संख्या बराबर यक्स लिखते। अब देखिए संख्या का प्रश्न में क्या कह रहा है, संख्या का मतलब गुणा कितना परसेंट, कह रहा 30%, कॉमा कह रहा कितना है, कह रहा 210 है, तो 210 लिखे भाई। चलिए हल करें इसको। देखिए परसेंट हटाओगे तो नीचे भाई आपका 100 बढ़ेगा, बराबर 210। हल करें इसको। देखिए बराबर से अगर आप काटना चाहो तो आप काट सकते हो। यहाँ पे अगर देखिए 0 से 0 ये तो कट ही गया, 3 से अगर काटना चाहें तो 3 एकम 3, और 3 से इसको काटे तो 3 सते 21, यहाँ पे 0 बटा 1 करो भाई तिर्यक गुणा, ऊपर यक्स बचा, यक्स एकम यक्स, अगर तिर्यक गुणा करेंगे तो यक्स हो जाएगा। इसका गुणा करें भाई 10 और 70 का, एक जीरो है, एक जीरो है, कितना जीरो, कहेंगे 2 जीरो, और 7 एकम क्या हो जाएगा भाई 7 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका कौन सा सही, तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा। आप इसको डायरेक्ट करना चाहें तो कैसे करते हैं इसको भी देखना भाई। ठीक है, जैसे बस संख्या ही तो पूछा है तो 210 लिखे, ये जो परसेंट है बस इसी को पलट कर आपको लिखना है। 30% कह रहा है, 30% का मतलब 30/100, उसी को पलट के कर दो भाई 100/30 कर दो, हल कर लो आपका जवाब। यहां देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 3 से काटे 3 से 21, और गुणा करोगे 100 में तो आ जाएगा 700। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं इसको डायरेक्ट, लेकिन जब आप सीखे रहेंगे, आपको कैलकुलेशन पता रहेगा, तभी आप जल्दी करोगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है यदि a का a%, देखिए a का a% कह रहा है, का मतलब गुणा a% बराबर कितना होगा, कह रहा कॉमा 196 है। चलिए परसेंट हटाएं भाई, तो परसेंट हटेगा तो नीचे क्या बढ़ेगा, कहेंगे 100 बढ़ेगा, बराबर 196। अब देखिए गुणा ऊपर ऊपर से होगा तो a और a का गुणा, तो कहेंगे a² बटे में 100 बराबर 196 हो गया। कितना हो गया, 196। अब इसका अगर तिर्यक गुणा करें बटा 1 करके तो a² कम a², और इसका क्या होगा भाई, तो 196 गुणे 100। हमको a का मान चाहिए, क्या चाहिए भाई, a का मान। तो देखिए a का मान कैसे निकालेंगे, अब a का मान निकालने के लिए दोनों पक्षों का भाई स्क्वायर हटाना है तो वर्गमूल लेना पड़ेगा। जब वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर हटेगा, इधर क्या लग जाएगा, आप रूट लगा सकते हैं। आप चाहे डायरेक्टली कर लें चाहे रूट लगा के करें, मान एक ही हो। चलिए हल करते हैं इसको। अब रूट से बाहर आएगा 196, तो किसका वर्ग है, कहेंगे 14 का स्क्वायर होता है भाई, गुणे 100 किसका होता है भाई, तो कहेंगे 10 का। किसका होता है, 10 का स्क्वायर। दोनों का गुणा करें कितना आएगा, कहेंगे 140 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, तो ए ऑप्शन हमारा राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है एक आदमी अपनी आय का 15% खर्च कर देता है, यदि उसका खर्च 75 रुपए हो तो उसकी आय रुपए में क्या होगी। देखिए कुल आय जो होती है, कुल आय हमेशा भाई 100% होता है, कुल आय 100% होता है। ठीक है, जिसमें से वो खर्च कितना कर रहा है, खर्च कह रहा है 15% करता है भाई, खर्च 15% कर देता है, और उसका खर्च भी कह रहा है 75 रुपया है। अब बचत आपसे कोई पूछ ही नहीं रहा है तो उसको करने की जरूरत भी नहीं है। तो चलिए देखिए खर्च यहां पर लिखे, एक की वैल्यू निकालना है भाई,
खर्च का मान दे रहे हैं 75 रुपया, और यहां खर्च का परसेंट कितना है भाई, तो कहेंगे 15% है, तो 15% बराबर 75। एक की वैल्यू निकालें तो 15 एक कम 15 और 15 बचे क्या हो जाएगा भाई 75। अगर आप आपसे कुल कह रहा है, क्योंकि यहां कह रहा है उसकी आय, आय जो होती है हमेशा कोई भी काम करेंगे तो वहां 100% आय मिलता है, और उसमें हम खर्च करें बचाएं वो अलग की बात होती है। यहां पे अगर आपसे आय पूछ रहा है तो आय का मतलब होता है कुल, तो कुल कितना है भाई, तो कुल हमेशा जो होता है 100 होता है, एक की वैल्यू से आप गुणा कर दें आपका क्या होगा आंसर, 100 पंचे तो 500 हो जाएगा। ये सब मौखिक आप प्रश्न बना सकते हो भाई, ठीक है, कि मतलब 15 पचे 75 5, और हमेशा कुल जो होता है 100 होता है, तो 100 और 5 का गुणा क्या हो जाएगा 500, तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। एक वस्तु का विक्रय मूल्य कामा क्रय मूल्य का 40% है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए विक्रय मूल्य कह रहे हैं, इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें विक्रय मूल्य। देखिए विक्रय मूल्य का मतलब होता है एसपी होता है, विक्रय मूल्य का मतलब एसपी सेलिंग प्राइस, और क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है भाई, सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। तो विक्रय मूल्य क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं एसपी मतलब सीपी, सॉरी सीपी का कह रहे हैं, मतलब क्रय मूल्य का 40% है, तो सीपी का मतलब होता है भाई गुणा 40% है। चलिए एसपी ये गुणे में सीपी है, इधर किस में आएगा, तो कहेंगे बटे में आ जाएगा। यहां पे 40 है, परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या बढ़ेगा भाई, कहेंगे 100 बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा 100। चलिए अब आप देखिए, अगर हम कोई सामान 100 रुपए में खरीद रहे हैं और उसे 40 रुपए में बेच रहे हैं, देखिए सीपी का मतलब होता है भाई खरीदना, क्रय मूल्य का मतलब क्या है, खरीदना, खरीद से तात्पर्य होता है भाई, और विक्रय मूल्य का मतलब बेचना से तात्पर्य, ठीक है। देखिए यहां पे अगर कोई वस्तु भाई हम 100 रुपए में खरीदें और 40 रुपए में बेचें तो हमें लाभ होगा कि हानि होगा, अब आप बता सकते हैं भाई, तो कहेंगे हानि होगा, क्या होगा, हानि होगा, हमें लॉस होगा। और कितने का लॉस होगा भाई, तो 100 में से आप 40 घटाएं तो कहेंगे 60 का हानि होगा। क्लियर है। अब आप देखिए, अब आपको बताया गया, लाभ हानि पढ़ाया भी गया है कि लाभ और हानि की गणना हमेशा आपका क्रय मूल्य पर किया जाता है। देखिए सूत्र नहीं, आप कॉन्सेप्ट समझो, कोई भी प्रश्न आएगा आप बनाने की कोशिश करो भाई, उससे बन जाता है, लेकिन सूत्र आज है याद है, कल आप भूल जाओगे, ठीक है। इसलिए वो काम ना करें, कॉन्सेप्ट समझो कायदे से, आराम से आपको समझ में आ जाएगा, तो कोई भी प्रश्न आप बना सकते हो, ठीक है। चलिए अब आपको निकालना है, कह रहा लाभ या हानि, तो हानि मिल गया, हानि प्रतिशत निकालें, तो हानि प्रतिशत बराबर होता है भाई हानि बटे क्रय गुणे का 100%। अब आप इसको वहां डायरेक्ट करना, हानि कितना है तो कहेंगे 60 है, क्रय कितना है भाई, ये सीपी का मान है, ये हमारा एसपी है, सीपी कितना है तो कहेंगे 100, और गुणे का 100%। देखिए गुणे में 100 से 100 कट गया तो बचा कितना, कहेंगे 60%, 60% हमारा आंसर। तो कौन सा विकल्प है भाई, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, एक वस्तु को 600 रुपए में खरीद कर 10% लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आपसे विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। चलिए पहले इसको कॉन्सेप्ट बेस समझेंगे हम लोग। देखें, देखिए कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि मतलब आप उस पर कोई भी प्रश्न हल कर सकते हो भाई। चलिए परसेंट से ही पूरा खेल होता है, 10% लाभ है, 10% लाभ का मतलब क्या होगा, 10% लाभ हम बताए हैं आपको भाई, लाभ का मतलब है कि 100 में जोड़ना, हानि का मतलब 100 में से घटाना, तो 10% लाभ का मतलब 110 बटे 100, ये जीरो से जीरो कट गया, आया 11 बटे 10। ये नीचे वाला हमारा भाई क्या होता है, सीपी होता है, मतलब क्रय मूल्य होता है, ऊपर वाला हमारा एसपी मतलब विक्रय मूल्य होता है। अब इससे आप कोई भी प्रश्न आप बना सकते हो एक की वैल्यू निकाल कर। चलिए देखते हैं, यहां पे कह रहा है खरीद कर, खरीदने का मतलब है भाई सीपी है, क्या है सीपी, और विक्रय मूल्य का मतलब क्या है भाई, तो कहेंगे एसपी। तो सीपी, तो सीपी कितना दे रहा है भाई, तो प्रश्न में सीपी दे रहा है 600, और यहां सीपी का मान कितना है भाई, तो कहेंगे 10 है,
10 बराबर 600, तो 1 बराबर निकालें, 0 से 0 कट गया, 1 का मान आ गया 60 है। कितना आ गया? 60 आ गया। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। यस पी, विक्रय मूल्य आपसे पूछ रहे हैं भाई। तो 1 की वैल्यू 60 है और यहां पर विक्रय मूल्य कितना है भाई? तो कहेंगे 11। 11 से आप गुणा कर दें, आपका आंसर 11 6 का तो 66 हो जाएगा और 1 0, तो आंसर कितना आ गया भाई? 660। कौन सा विकल्प? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगर आपको भाई सूत्र मेथड करना है तो आप सूत्र से भी कर सकते हो। देखो सूत्र मेथड क्या है भाई? तो एस पी बराबर होता है सीपी, सीपी गुणे ब्रैकेट में होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस होता है, अब पूरे का बटा होता है भाई 100 होता है। चलिए हल करते हैं। सीपी कितना है? तो कहेंगे 600 है। अब यहां लाभ हो रहा है तो इसका मतलब 100 में लाभ जुड़ेगा तो आएगा कितना? 110 बटे का 100। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 1 0 और 11 6 का क्या होगा भाई? 66। तो आंसर कितना आएगा? 660। आप इस पे भी कर सकते हो, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न आपका आ गया है साधारण ब्याज से आया है। एक निश्चित धनराशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 540 रुपया होता है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्या है? 6% है, परसेंट जिसके साथ लगा रहेगा वो रेट का मान होता है, दर होता है। समय आपका दे रहा है भाई, समय आपका दे रहा है टी, 3 वर्ष। उसके बाद ब्याज दे रहे हैं, ब्याज का मतलब है एस आई या आई लिखे, सिंपल इंटरेस्ट। और आपसे धनराशि पूछा जा रहा है, मतलब आपसे पी का मान क्या कर रहे हैं भाई? पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, मतलब आपको चाहे यहां पे लिख दें अलग से, हम देखें आर का मान, रेट कितना है? तो रेट है 6%। समय कितना है? तो समय दे रहा है 3 वर्ष। उसके बाद ब्याज कितना दे रहे हैं? सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है 540। अब आपको मूलधन पूछ रहे हैं, पी बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इसको हल करें, देखें पी बराबर फार्मूला होता है आई गुणे 100 बटे आर गुणे टी, मान रखे इसको। अब आई का मान क्या है भाई? तो ब्याज कितना है? ब्याज आपको दे रहा है 540, यस आई ही है भाई, गुणे 100 बटे रेट कितना है? तो रेट है 6% और समय कितना है? तो समय है भाई 3 वर्ष। अब इसका हल करें भाई। देखिए 6 तिरिक 18, 18 से काटे, देखिए 6 और 3 का गुणा 18 हो जाएगा, 18 तिरिक 54, यहाँ 0 है तो 0। अब आप इसका गुणा करो, 1 0 है 2 0 है, हो जाएगा 3 0 और 3 1 कम क्या हो गया भाई? 3। तो आंसर कितना आ गया? कहेंगे 3000 आ गया। कौन सा ऑप्शन? तो बी ऑप्शन हमारा राइट है। ठीक है, अब अगर भाई आपको और जल्दी करना है, अगर देखिए साधारण ब्याज क्या होता है? प्रत्येक वर्ष समान होता है। अगर एक वर्ष में 6% है, 3 वर्ष में कितना होगा? तो कहेंगे 18%। 18% ब्याज होगा, 18% बराबर ब्याज। और आपको ब्याज का मान दे रहा है कितना? तो कहेंगे 540। एक की वैल्यू क्या मिल गई भाई? 18 तिरिक 54, 30 आ गया। अब मूलधन हमेशा होता है 100%। क्या धन होता है भाई? हमेशा कहेंगे 100। तो 100 की वैल्यू निकाल लो, तो 1 की वैल्यू से आप 100 में क्या कर दें? गुणा कर दें, आपका आंसर मिल जाएगा कितना? 3000 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस बेस पे भी लगा सकते हैं, बाकी आपका सूत्र है ही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कोई निश्चित धनराशि 10 वर्षों में 5 गुना हो जाता है, साधारण ब्याज वार्षिक दर से ज्ञात कीजिए। देखिए 5 गुना है, साधारण ब्याज में हमने पढ़ाया है। जितना गुना का है, देखिए बेसिक भी बताए हैं कैसे इसको करना है, बाकी आपको डायरेक्ट करने के लिए भी सिखाया। जितना गुना का है उससे कम उतना 100 माने। अब आपसे कह रहा है 5 गुना, कह रहा है 5 गुना का मतलब है 400 बटे जितना आपका वर्ष है उसी से भाग कर ले, आपका आंसर। तो कहेंगे 40% हमारा क्या होगा? सही आंसर। तो बी विकल्प आपका क्या है? सही है। बाकी अगर आपको लगाना है भाई तो आप मूलधन मान लो और आपका क्या होगा? मिश्र धन। 5 गुना कह रहा है तो 5 गुना का मतलब है कि 5 अनुपात 1।
क्या है 5:1 या 5/1 कह सकते हैं इसी को। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 5/1। ये नीचे वाला क्या है मूलधन है 1, ये कितना है भाई तो कहेंगे मिश्र धन है तो आपका 5। तो ब्याज कितना मिला तो कहेंगे ब्याज हो गया हमारा 4 हो गया, क्योंकि 1 रुपया अगर किसी को भाई आप दे रहे हो आपको 5 रुपया लौटा रहा है तो ब्याज के रूप में कितना देगा एक्स्ट्रा, तो कहेंगे 4 रुपया देगा। ये हमारा क्या हो गया तो कहेंगे ब्याज हो गया। ठीक है, अब आपको दर निकालना है तो रेट निकालना भाई, तो ब्याज मिलता है किस पर है कहेंगे मूलधन पर। किस पर मिलता है भाई तो मूलधन पर, मूलधन हो गया और यहाँ पे गड़बड़ी 5 गुना 4 यहाँ पे, तो दर यहाँ पे कितना है 1, यहाँ मूलधन कितना 1 गुणे में क्या लगाएंगे भाई 100%। यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई ये हो जाएगा 400%। लेकिन ये यहाँ पर हो कितना रहा था 10 वर्षों में हो रहा था। कितने वर्षों में तो 10 वर्षों में। हमको 1 वर्ष का मान चाहिए भाई, 1 वर्ष का मान निकालने के लिए इससे क्या करेंगे इसमें भाग कर देंगे, तो 1 जीरो से अगर 1 जीरो काटे तो आ जाएगा 40%। आपको इस तरह नहीं करना है, आपको जो सिखा रहे हैं उसको कर लो, सबसे आसान। 5 गुना का मतलब 1 कम उतना 100, 5 गुना का मतलब 400, 3 गुना कहें तो कहो 200, 7 गुना का मतलब 600, जितना गुना के उससे 1 कम उतना 100, उसके बाद अब उस संख्या से भाग कर दो, आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा 40% आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है निश्चित धनराशि 5% वार्षिक चक्रित ब्याज की दर से 3 वर्ष में 9,261 रुपया हो जाती है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। अगर आपको कभी भी 9261 दिखे तो आप 8,000 पर टिक करके आओ, आपका आंसर होगा क्या होगा 8,000 पर टिक करो, आपका आंसर। अगर 8,000 दिखे तो आप 9261 पर टिक करो, आपका क्या होगा भाई आंसर होगा। ठीक है, ये नियम वैसे पॉइंट ये सब याद रखो, क्योंकि आपका प्रश्न ज्यादा 9261 ही दिया जाता है। ठीक है, 9261 दिखे तो 8,000 पे करो, आपका सही आंसर। और अगर 8,000 दिखे तो 9261 को टिक कर दो, सही हो जाएगा। चलिए हल करते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है निश्चित धनराशि 5%। अब यहाँ पे मिश्रधन इतना रुपया हो जाती है, जिसके साथ हो जाती है लगा रहेगा वो हमेशा आपका मिश्रधन होता है भाई, ए का मान होता है। और आपसे धनराशि पूछ रहे हैं, इसका मतलब आपसे पी का मान पूछा जा रहा है। और रेट कितना है तो 5%, और समय कितना है भाई तो कहेंगे 3 वर्ष। देखिए इसके कई तरीके हैं लगाने के लिए, लेकिन हम आपको जो सिखा रहे हैं एक बेस पे अगर सीखोगे तो आपसे प्रश्न में कुछ भी कहेगा आप उसको बना सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। 5% कह रहा है, जितना परसेंट कहे भाई, अगर आपसे 5% प्रश्न में कह रहा है, इसमें 100 में आप जोड़ लीजिए मिश्रधन, तो कहेंगे 105/100। अगर आप 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 1 कम 5, इसको काटेंगे तो 20 आ जाएगा। ये नीचे वाला मान जो होता है वो हमारा मूलधन होता है, ऊपर वाला मान क्या होता है भाई मिश्रधन होता है, अमाउंट होता है। अब आप यहां हल कैसे करेंगे इसको देखना। यहां पे लिखेंगे प्रिंसिपल पी और यहां पे लिखे मिश्रधन ए, अमाउंट। यहां देखिए पी का मान कितना है भाई, तो पी का मान कहेंगे 20 है तो 20 लिखे, और ए का मान कितना 21 है। देखिए यहाँ जितना वर्ष है उतना वर्ष लिखा जाता है, या तो आप इसका अगर 3 वर्ष दे रहा है तो क्यूब लगाएं, या आप इसी को 3 बार आप लिख सकते हैं ऐसे। 21 को भी आपको लिखना पड़ेगा 3 बार, इसका गुणा करेंगे तो देखिए 3 0, 2 दूना 4, 4 दूना 8। यहाँ पर 21 का गुणा कितना होगा 441, और 441 एक हिसाब में होता है भाई 9,261 होता है। अब देखिए प्रश्न में किसका मान है, एक की वैल्यू निकालना है, तो मिश्रधन आपको दे रहे हैं, देखिए ए का मान दे रहे हैं 9261 दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं 9261, यहां पे लिखेंगे 9261। और यहां पर देखिए मिश्रधन का मान आप क्या निकालें तो कहेंगे 9261 ये भी है, जिसका मान दे उसके बराबर इस मान को रखना होता है। एक की वैल्यू निकालें तो 9261 एक कम चला जाएगा भाई, एक की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। हमसे धनराशि पूछ रहे हैं, मूलधन पूछ रहे हैं, तो आप इसमें 1 की वैल्यू से गुणा कर दें, आपका आंसर हो जाएगा 8,000 हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा भाई 8,000 आपका क्या होगा सही आंसर। अच्छा इसमें 9261 भी है भाई, नहीं 9261 यहाँ पे नहीं होगा, वो तो वही मान आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे कह दे भाई यहीं पे चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, देखिए किसी को आप अगर आप 8,000 रुपया उधार दे रहे हैं, 9261 मतलब 9,261 रुपया आपको लौटा रहा है, तो
तो ब्याज कितना लौट आएगा भाई, तो कहेंगे 1261। कितना होगा, 1261। अगर अब आपसे पूछ लिया जाए कुल कितना होगा, तो एक की वैल्यू से आप गुणा कर लेंगे आपका आंसर, और एक की वैल्यू से गुणा करेंगे तो 1261 हमारा क्या होगा, CI होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो वही धनराशि से 27 गुना होगा, मतलब कितने वर्षों में। आपसे पूछा गया कितने वर्षों में 27 गुना होगा। देखिए प्रश्न आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है भाई, ये अग्निवीर में, आपके आर्मी अग्निवीर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है इसको, तो कायदे से इसको पढ़ना, थोड़ा सा समझना पड़ेगा भाई इसको। देखें यहां पर कह रहा है 3 गुना, कितना गुना कह रहा है, 3 गुना। देखिए 3 गुना का मतलब है 3 की घाते 1, कितने वर्ष में हो रहा है भाई, तो कहेंगे 5 वर्ष में। ये जो मान आता है ये इससे रिलेट करते हैं भाई, ये 1 का मान है, कहेंगे 1 का मान कितना है, तो कहेंगे 5 वर्ष। कितना है भाई, मतलब घात से इस मान को कहेंगे 1 का मान है 5 वर्ष। अब आपसे पूछ कितना रहा, 27 गुना। 27 गुना, 27 गुना को लिख सकते, देखिए 3 की घाते 3, क्या लिख सकते हैं, 3 की घाते 3 का मतलब क्या होगा, 27 होगा। इसका पूछ रहे हैं कितना वर्ष, तो आप देखिए भाई मतलब 1 की वैल्यू क्या आ गई, तो कहेंगे 5 आ गया, तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 5 से गुणा, 5 तिहाई क्या होगा, तो कहेंगे 15 वर्ष। क्या हो जाएगा, 15 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे 3 गुना मतलब 3 की घाते 1, कितना वर्ष, 5 वर्ष। एक घात का मान होगा, 1 की वैल्यू 5, तो आपसे पूछ रहा है 27 गुना, 27 को लिख सकते हैं 3 की घाते 3, तो मतलब आपसे 3 का मान यहाँ पूछा जा रहा है। इसी 3 में हम घात में क्या किए, गुणा कर दें, तो 5 तिहाई 15 वर्ष हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो सी ऑप्शन हमारा राइट होगा भाई। ठीक है, देखिए आपको बताए हैं, बार बार कह रहे, संडे स्पेशल आपका क्लास चलता ही है, और ये आपका मैराथन जो भी चलता है भाई प्रीवियस ईयर पर आधारित होता है, तो आप लोग इसको जरूर अटेंड किया करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर किया करें भाई, ताकि उनका भी सपना जो है वो भी अपने लक्ष्य को भाई प्राप्त कर सके। ठीक है भाई, चलिए ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।